बिना पुरुषार्थ के, कठिन परिश्रम के आध्यात्मिक शक्ति नहीं जाती। धैर्य पूर्वक साधना करके अपने आत्मशक्ति को जागृत करते हैं, वे ही दूसरे के गुरु हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस में सुना, पढ़ा गया कि भगवान राम भयभीत हैं, इसलिए गुरु की डांट न पड़ जाए विलंब होने, संकोच में है, अंदर में श्रद्धा है, प्रेम है। तो भगवान राम सृष्टि के मालिक परमात्मा, वो गुरु के सामने इतने भयभीत हैं। मैं समझता हूँ कि भयभीत क्या होंगे, वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप भयभीत रहें गुरु के सामने। भगवान कृष्ण ने कहा कि तीनों लोग में मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ इसीलिए कि मैं नहीं करूं तो लोग नहीं करेंगे। महाजनों ने जगत से पंथा, शास्त्र में है, महान पुरुष इस रास्ते से चलते हैं, वह पंथ है, सुपंथ है, अच्छा रास्ता। तो रास्ता दिखाने के लिए भगवान राम ने गुरु को इतना आदर दिया, इतनी सेवा की। अभी हमने सुना कि भगवान राम निशी प्रवेश मुनि आय सुदिन्हा सब ही संध्या वंदन के। भगवान होकर के भी संध्या वंदन कर रहे हैं कि कितने सनातनी ऐसे हैं जो संध्या वंदन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गुरु महाराज की असीम कृपा है कि हम लोग भी संध्या वंदन कर रहे हैं। नहीं तो संध्या वंदन करने का कोई नियम नहीं बनाया। इसके बाद आपने यह भी सुना, इतिहास पुराण को सुनाया गया, सुनते रहे, मतलब सत्संग करते रहे। शाम में संध्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और इसके बाद फिर इतिहास पुराण का मतलब शास्त्र पढ़ रहे हैं। इस चीज का अनुपालन परमाराध्य ने भी किया। कई बार उपाघाट में मैंने देखा कि अपराह्न काल में सदग्रंथों का पाठ हुआ। एक बार भगीरथ बाबा ने पाठ के क्रम में कुछ पंक्तियां सुनाई, तो गुरु महाराज को लगता था कि सो गए हैं, लेकिन वो सोए कहाँ थे, तो शरीर सोया रहा था, उधर ही रहा। टुक भी नहीं था, निसी दिन बाजे पचिहारा। हमको लगता है कि हम भक्तों के ख्याल को इस पंक्ति पर, उस पंक्ति पर विशेष ध्यान देने के लिए कहते हैं। रामायण की पंक्ति को नहीं दोहरा करके भगीरथ बाबा कहते हैं, भगवान राम कहे छे, जना आँख के रक्षा टिप्पणी करे छे, वहने हम भक्त रक्षा करे छे।
गुरु महाराज कहते हैं तो मैं समझता हूं कि जो वहां सुन रहे थे उनको अगर ये दृढ़ विश्वास नहीं था किन्हीं को, तो उनके विश्वास को दिलाने के लिए, अथवा जिसने ध्यान से नहीं सुना उसको ध्यान में आ जाए, इसीलिए इस बात को दोहराए। भक्त की रक्षा भगवान ऐसे करते हैं जैसे आंख की रक्षा पिपनी। तो सब ग्रंथ के पाठ करने की बात आपने सुनी, यह भी सुना आपने कि जब मुनिवर शयन किंध जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरु सोने गए हैं विश्वामित्र जी, और दोनों भाई राम और लक्ष्मण भगवान विष्णु के अवतार और शेषावतार, सृष्टि का आधार समझिए, सृष्टि के सर्वे सर्वा समझिए, वो गुरु के चरण चाप रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। यह भी आप पाठ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे की आवाज सुनने करके सब उठ गए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जग गए। और गुरु से पहले जागे शिष्य, भगवान राम गुरु से पहले जागे। ये क्या संदेश दिया है? ये संदेश दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को जगना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, यानी सत्संग करना चाहिए। गुरु, ध्यान, सत्संग, सदाचार, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। और यह भी पाठ में आया कि लक्ष्मण अपने भाई की सेवा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं छोड़ देने के लिए, तब भी दबा रहे हैं। ये भ्रातृत्व प्रेम, मैं समझता हूं कि ये आदर्श जब भारत में लोगों ने, भारतीयों ने, भारत के महान सपूतों ने, हमारे पूर्वजों ने जब इन ऋषियों, इन संतों, भगवंतों, महर्षियों के सलाह परामर्श, उनके आदर्श, उनके विचार का सम्मान किया, तो भारत सोने की चिड़िया बना, भारत विश्व गुरु बना। लेकिन जब भारतीयों ने संतों और भगवंतों के आदर्श, उपदेश, आचरण तो आत्मसात नहीं किया, उसके विपरीत आचरण किया, तो भारत उन्नति के उच्चतम शिखर से पतन के गर्त में चला गया। इतना पतन के गर्त में चला गया कि जो विश्व का गुरु था वह ज्ञान का कायल बन गया। गुरु महाराज ने कहा है, जो श्रेष्ठ लोगों का कहना नहीं मानता उसका भला होना संभव नहीं है। श्रेष्ठ कौन? आज किसको श्रेष्ठ लोग मान रहे हैं? बड़ा अच्छा दिनकर जी ने लिखा है, चारों ओर लोग की ज्वाला, चारों ओर भोग की जाए, ऐसी कैसे होगा? 1 करोड़ वाला गाड़ी कैसे होगा? 3 करोड़ वाला मकान कैसे होगा? सुख सुविधा कितनी अधिक होगी? चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जाए, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा तब तब। जब तक भोगी भोग
प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का पद पाएंगे, असल वसन से हीन दीनता में जीवन भरने वाले, सहकर भी अपमान शिशु वाले सा। में यही के साथ जा रहा, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं सोना नहीं कल्पना चरित्र के अभिमानी। इन विभूति को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, जब तक नहीं पहचानेगा, इन राजाओं से बढ़कर उन्हें न पूजेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अपलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से वह छूट नहीं पाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है जब तक कि वह संत भगवान इन आदर्श पुरुषों के विचार का, उनके आदर्श का अपने जीवन में अनुसरण नहीं करेंगे। अनुकरण वो करते हैं, अनुसरण नहीं करते। अनुकरण क्या है? गांधी खादी तो पहन लिया, अनुकरण जो किया वो आप करने लगे, यही हुआ अनुकरण। उन्होंने जो किया उस मार्ग को अपने अनुसरण किया, उन्होंने जो कहा वही आपने किया, ये हुआ अनुसरण। संतों ने जो कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा तत्विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्न सेविना उपदेश शक्ति ते ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शिना। ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मुझको तूने पा लिया, सब कुछ हो गया। तत्वदर्शी ज्ञानी की खोज करो, उससे ज्ञान लो, उसको आत्मसात करके अपना कल्याण करो। तो गुरु, संत, महान पुरुष के विचार की अवहेलना करने वाला व्यक्ति या समाज या देश कभी आगे विकसित नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति या राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 बातों की अनिवार्यता है। क्या क्या 3 बात की अनिवार्यता है? सदाचार की शक्ति, सदाचार की शक्ति में विश्वास। जो झूठ बोलेगा, जो छल कपड़े करेगा, पाप में लिप्त रहेगा, वह कभी भी महान नहीं बन सकता है। आप समाज के आंख में आप धूल ढूंढ सकते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा के बिना कोई महान नहीं बन सकता है। और परमात्मा की कृपा उन्हीं पर होगी जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा, सदाचार समन्वित होगा, दैवी शक्ति कहीं मर नहीं गई है और व्यक्त सत्ता कहीं खो नहीं गई है। आप अगर सुहृदय से कोई सब काम करेंगे तो मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिली है कि नहीं? देख रहे हैं यहाँ की नहीं? साधना सत्संग 2500 वर्ष 30 वर्ष से यहाँ पर चला है, बारंबार अनुभव मैंने किया। सुबह में कैसा समय था, कहाँ विघ्न है? दैवी सत्ता भी को मैं कह देता हूँ, अगर संतों के संदेश और उपदेश को सुनाने की मैं आप सहायता करें तो बड़ी कृपा होगी। तो प्रकृति भी सुनती है, हृदय की आवाज सुनती है प्रकृति। हम लोग ये कहते हैं, शास्त्रों में पढ़े होंगे, ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति। काहे के 3 बार शांति? एक बार काहे न शांति? पीस इन मी, मुझ में शांति आ, प्रकृति शांत हो। अरे बाढ़ आ जाएगा, कहां से सुरक्षित रहोगे?
भूकंप हो जाएगा, कहाँ से सुरक्षित रहोगे? तो प्रकृति भी शांति। तीसरा है क्या? उस प्रकृति को चलाने वाला जो परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति, वह प्रकृति भी शांत है। हमारे ऋषियों, महर्षियों, तत्वदर्शियों ने इसीलिए 3 बार शांति। ओम, ओम का मतलब ईश्वर, ईश्वर का नाम है वो। परमात्मा का सुमरन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे अंदर में शांति आए। शांति कैसे आएगी? कैसे आएगी? जब तक मन स्थिर नहीं होगा, शांति नहीं आ सकती। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति में सुख है, इसको बदल के कह सकते हैं अस्थिरता में सुख। गतिशीलता में सुख नहीं है, चंचलता में सुख नहीं है। जब तक मन चंचल है तब तक शांति नहीं, तब तक चैन नहीं, तब तक सुख नहीं। बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग महान पुरुषों के विचारों को पढ़ें, सुनें और उसके अनुसार अपना जीवन बितावें। आचरण नहीं तो विद्या किसी काम की नहीं। इलम पढ़े अमल नहीं तो इलम खाक है। इलम पढ़े अमल करे उसके तो हम मुस्ताक नहीं, उसके हम सेवक हैं। जो हम पढ़ते हैं उसको अगर आचरण में हम उतारते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है, किसी काम की नहीं। जानने से कुछ नहीं होता है, मैं बराबर कहता हूँ। मानने से कुछ नहीं होता है, करने और पाने पाने से होता है। शास्त्र खूब पढ़ लिया, संत मत का खूब अच्छा विश्लेषण कर दिया, लेकिन कामनी कंचन न छूटा तो फिर विराग रहा कहाँ? वैराग का चिन्ह तो गिरवा रंग में आ गया। वैराग अंतर से होता है। वैराग चीजों की आसक्ति का अभाव का नाम है। चीजों से प्रेम नहीं, परमात्मा से प्रेम। मैं तो कहता हूं कि यही ज्ञान है, यही ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। कितना भी कोई पढ़ ले, क्या ज्ञान है? ज्ञान का मतलब क्या? जानना। क्या हमने जाना परमात्मा को? क्या जाना संसार को? संसार को बुलाई है या जान रहे हैं, संसार की चीजों को ही पकड़ने के लिए जीवन से भीतर से चाह रहे हैं, ये ज्ञान है क्या? इससे तो अच्छा नहीं जानते, वही अच्छा रहता। हमारे साहिब स्वामी जी महाराज की कहानी का है, आप लोग भी सुने हो कि लोगों को याद होगा, तो याद नहीं होगा। हाँ, ताकि घर में चोर घुस गया, तो पत्नी जगी हुई थी, उसने पति को जगाया, घर में घुस गया। अब मैं देख रहा हूँ सामान डाल रहा है, पत्नी बांध रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बांध के जा रहा है, करता है क्यों जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, अभी चला भी गया और देख ही रहा। ये देखना, ये जानना किसी काम का नहीं है। काम ने, क्रोध ने, संसार की चीजों ने, इसके आकर्षण में आपके चरित्र को गिरा दिया, आपको अपने पथ से बिगा दिया। सुषुम्ना में केंद्रित करने के बजाय आप इन चीजों को संग्रह करने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। आपका ये जानना, ईश्वर को जानना, संत को जानना, गुरु को जानना, सत्संग करना किसी काम का नहीं है। बड़ी आवश्यकता है जो कुछ सुने उसको विचारें। घर में खजाना है, पता लग गया, खजाना का उपयोग नहीं कर रहे हैं, खजाना से माल निकाल करके
अपने कष्ट को दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, खजाना की जानकारी मिलने से क्या लाभ होगा? इस शरीर में क्या खजाना है, क्या नहीं है? क्या खजाना है? मैंने कहा, आपने कहा क्या नहीं है। इसमें वह खजाना है जिस खजाना को पा लेने के बाद देवी देवता को पीछे पीछे चलने के लिए विवश होना पड़ेगा। वह खजाना क्या है? वह ब्रह्म ज्योति का खजाना है और ब्रह्म नाथ का है, जिसने अपने अंदर में उस ज्योति को पाया, जिसने अपने अंदर उस शब्द को पाया, वह ईश्वर से मिलकर के ईश्वरी शक्ति प्राप्त कर लिया। ये देवी देवता को क्या है? उसको तो सिर्फ भोग की वस्तु है। उसको क्या है? भोग की वस्तु। भोग की वस्तु है। हम लोग स्थूल शरीर से भोगते हैं, वो सूक्ष्म शरीर से भोगते हैं। लेकिन भोग और लोग उसको भी नहीं छोड़ा है। कौन नहीं जानते हैं आप लोग कि हरिश्चंद्र के तब सत्य निष्ठा को देख करके देवराज इंद्र का आसन तो नहीं, देवराज इंद्र का आसन हिलने लगा कि अब ये गलती हमारा छीनाने वाला है। तो विश्वामित्र को लगा करके क्या सब किया आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। भगवान राम को मनाने के लिए भारत जी जा रहे हैं। देवराज इंद्र अपने गुरु के पास पहुंचता है। किसके पास? शुक्राचार्य के पास। कहता है कि कोई उपाय कीजिए, कोई उपाय कीजिए। राम अगर लौट गए तो रावण का वध कैसे होगा? उस पर समझाया कि जो राम पर माया लगाएगा उसको माया उलट करके उसको टसेगा, ऐसा टसेगा कि उसकी दुर्दशा हो जाएगी। ऐसी दुर्बुद्धि मत सोचो भी मत। भक्ति के मार्ग में जो चलता है, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा, महान बनने के लिए 3 बात की जरूरत है। उसमें जो सत्य पथ पर चल रहा है, सत्य कार्य कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहे हैं। अच्छे कार्य करने वाले आज अकेले हो रहे हैं, ठीक है ना? चोर चोर तो मसेरा भाई खूब बनता है। लुटेरा लुटेरे के लिए जान दे सकता है, लेकिन भले आदमी के काम में सहयोग नहीं कर सकता है, बल्कि उसको ईर्ष्या होगी, करे इसका मान बढ़ जाएगा। ईर्ष्या का, संदेह का अभाव उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद। संदेह मत करो, हम सदाचार में जीवन जिएंगे, सत्पथ पर चलेंगे और हमारी सदगति नहीं होगी, हमारी उन्नति नहीं होगी। ये संदेह भूल कर भी मत करो। बड़ा अच्छा लिखा दिन करेंगे। हार जीत क्या चीज है जी? हार जीत क्या चीज है जी? जीत क्या चीज? वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर हार करके भी। सच्चाई पर हार करके भी मनुष्य हारता नहीं है। सच्चाई पर हार कर भी न हारता न है। हार जीत क्या चीज? वीरता की पहचान समर है। सत्पथ पर चलने वाले महारथी का साथ अगर आप देखते हैं तो आप महावीर हैं, और हार के डर से छुपहर का संग देने लग गए तो आपकी यह कोई वीरता नहीं है, यह आपकी कायरता है। गुरु महाराज के एक प्रसंग हमको याद आता है। 1934 ईस्वी में जो भूकंप हुआ था, उसमें गुरु महाराज दीक्षा दे रहे थे, और दीक्षा देने के क्रम में भूकंप आ गया। क्या भूकंप आ गया? सब पुरखा जो है पुरुष लोग भाग गए। पुरुष सब हॉल छोड़ करके निकल गए।
और नारियां हमारी माताएं बहनें बैठी रही गुरु महाराज के पास। जब भूकंप शांत हुआ, लौट कर के जब सब आके बैठे, गुरु महाराज ने कहा कि आप लोगों से ज्यादा ये वीरांगना बनी, आप लोग भूकंप के डर से हो। गुरु के शक्ति में आप अगर संदेह करेंगे, डरते रहेंगे और मरते रहेंगे। कितना बार मरोगे? अरे मरना तो है ही, हंस के मरो कि रो के मरो, आज मरो कि कल मरो, मरना तो है ही। लेकिन आदर्श के लिए मरो, कुछ करने के लिए मरो। जब करते हुए मर जाओ तो अच्छा है, या करते हुए मर जाओ तो अच्छा है। शरीर बाधा डालता है, उस बाधा की परवाह नहीं करो, मत करो। कहो कि रे दे तुम मिट जाओ तो अच्छा है, लेकिन मुझे ये काम करना है। तुम तो आज न कल मेरा साथ छोड़ोगे ही, मैं अपने कल्याण पर बढ़ना क्यों छोड़ दूं? कॉलेज में पढ़ता था, कुछ साथी लोग ऐसे वैसे चाहते थे। मैं कहता था तुम मेरी अच्छी बात नहीं मान सकते हो तो मैं तेरी बुरी बात क्यों मानूं? अच्छे आदर्श, अच्छी बात गुरु से सीखिए, उनके साहित्य को पढ़िए और उनको जीवन में उतारिए। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पार। मनुष्य शरीर इसलिए है, मनुष्य शरीर परमात्मा करोड़ों जीव है ना भाई, करोड़ों नहीं असंख्य करते, उसकी संख्या नहीं है। असंख्य लोगों को ये सौभाग्य नहीं है कि संतों के ज्ञान को सुने, विचारे और उस पर चल करके अपने आप को सृष्टि का सम्राट बना दे, शहंशाह बना दे, जमराज को भी डांटने की सामर्थ्य पैदा कर सके। ये शक्ति अगर किसी को अवसर दिया है तो परमात्मा ने किसको दिया है? मनुष्य हम सबको दिया। हम सब जब तक इन शास्त्रों को, गुरु के विचारों को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक कल्याण का पथ सुपथ, प्रशस्त, विकसित, उन्नत दशा में हम नहीं जा सकते। सत्संग किस लिए है? संतों की वाणी से प्रेरणा लेकर के नई संजीवनी पैदा करने के लिए। मन अगर सोया हुआ है, मन अगर आलस में पड़ा हुआ है, मन शिथिलता बरत रहा है आध्यात्मिक मार्ग में, तो शिथिलता समाप्त हो और ये वेगवती हो, वेगवान हो, इसके लिए सत्संग है। और ये तब होगा जब दवाई को भीतर जाने दोगे, जब दवाई को भीतर जाने देंगे। दवाई दिया, मुंह उगल दिया। संतों की वाणी आपके शरीर के अंदर में आध्यात्मिक ऊर्जा भरेगी, लेकिन आवश्यकता किस बात की है? उसको अपने अंदर जाने देना। अंदर जाने का देने का मन है क्या? बुद्धि में घुसने देना, बुद्धि में इतना घुसने देना कि निकलने न पावे। निकल गया तो खत्म हो गया, निकलने नहीं पावे का मतलब क्या हुआ? निकलने नहीं पावे का मतलब हुआ कि करते करने में ही वह लीन हो जाए। आत्मसात करने में लीन हो, जप करने में, ध्यान करने में बुद्धि लीन हो। तो लगना पड़े। अगर वो भागना चाहता है तो आप उसको भागने मत दीजिए। मन चंचल अपना काम करेगा, चंचलता का प्रभाव दिखाएगा, लेकिन बुद्धि के अंकुश लगा करके उसको ये समझना कि इससे बड़ी कमाई हम कर नहीं सकते हैं और ये बड़ा अवसर हमको खोना नहीं चाहिए। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे नर्तन दुर्लभ। बड़ी कृपा है गुरु महाराज की। देखिए मैं तो गदगद हो जाता हूँ, सवेरे देखा कैसा समय। फिर मैंने यही कहा कि ऐ प्रकृति
तुमको अगर संतों के विचार और संदेशों को इस मोहल्ले में फैलाना है, सहयोग करना है तो कर देना, नहीं तो मत करना। मैं संतों को आह्वान करता हूँ कि मुझे कोई लालसा नहीं है, लेकिन आपका विचार जब तक लोग में फैलेगा नहीं, तब तक लोग का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपका पदार्पण हो, आप इस सत्संग का संचालन करें, आपकी उपस्थिति हो, आपकी प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा से यहाँ लोग लाभान्वित हो। देवराह बाबा ने बड़ा अच्छा कहा, क्या कहा? संत जो होते हैं भक्त को भगवान से मिलाते हैं। संत क्या करते हैं? भक्त को भगवान से मिला देते हैं। भक्त को भगवान से मिलाते हैं। और क्या करते हैं? भगवान को संत के भक्त के पास आने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गजब बात मैंने पढ़ी है, सुन रहे हैं? भगवान को प्रेरित करते हैं। क्या प्रेरित करते हैं? भक्त के पास आकर उसके प्रेरणा देने के लिए उसको प्रेरणा देते हैं। भगवान को प्रेरणा देते हैं कि आप जाइए। गजब बात है, भगवानों को प्रेरणा देने वाले संत हैं। ये कौन कह रहा है भाई? संत देवराह बाबा। देवराह बाबा कह रहा है। देवराह बाबा को क्या समझते हैं? मनुष्य समझते हैं। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का भंडारा जो खाया हो, जो मोतीलाल नेहरू को आशीर्वाद दिया हो, जवाहरलाल नेहरू को आशीर्वाद दिया हो, इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया हो, और राजीव गांधी जब वहाँ प्रोग्राम बना उसका प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके आने के रास्ते को क्लियर करने के लिए वृक्षों को काटने के बाद काट रहा था। देवराह बाबा को कहा कि ये रास्ते में जो झाड़ियां हैं, कांटे हैं, इस सबको काट के हटा रहा है, काटा के मना कर दो। राजीव गांधी का प्रोग्राम नहीं हुआ, राजीव गांधी का प्रोग्राम नहीं हुआ, नहीं हुआ, बोल दिया तो बोल दिया। ऐसे महान पुरुष बोल रहे हैं, नर रूप में नारायण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान को भक्त के पास जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जिनको संदेह है मेरे पास उसका क्या फर्क है, तो संत से बढ़कर कोई नहीं, और संत की आज्ञा में रहने वाला ही, संत के आदर्श पर चलने वाला ही जीवित है, नहीं तो समझो मरा हुआ है। क्या मुर्दा बनना चाहते हैं? बोलिए किसलिए सत्संग में आए? मुर्दा बनने के लिए? उधरों तो मर जाते। मुर्दा बनना नहीं है हमें, अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना है।